हेलो एवरीवन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7th कंप्यूटर चैप्टर 2 फंक्शन एंड मैनिपुलेशन इन एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर रह गया था, जो देख लीजिए। एक्सरसाइज 10 नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आंसर है। जैसे फर्स्ट है, विच ऑप्शन विल यू यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, तो इसमें हो जाएगा मैथमेटिकल फंक्शंस। Next, what option will be used to display only those record which meet some specific criteria? Next, filter option. Next है, which option will be used to analyze if then else the data in a spreadsheet? if then else किस फंक्शन में यूज किया जाता है? तो लॉजिकल फंक्शन में हमने आपको बताया था कि यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ये सब ऑन ऑफ होता है। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। कौन सा फंक्शन होता है जो नंबर ऑफ करेक्टर इसके स्पेस इंक्लूड करके आपको रिटर्न करता है? तो लेन फंक्शन, लेन टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट का हमको नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, विच फंक्शन रिटर्न एन कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट टेक्स्ट एन, एन मीन्स नंबर, जितना राइट साइड से नंबर चाहिए वो हमको देगा। Which sign is used to being a function? Which sign is used to being a function? कौन सा साइन यूज किया जाता है जो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको यूज करना होता है? तो इक्वल साइन यूज किया जाता है। प्रीक्वेशन में हमने बताया था आपको कि आप इक्वल साइन लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, कंटेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नेक्स्ट, द टेक्स्ट फंक्शन कंटेंट्स दो टू मल्टीपल स्ट्रिंग डाटा को आपस में ऐड करके देता है, तो ये टेक्स्ट फंक्शन पे, टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। विच फंक्शन रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, कौन सा फंक्शन जो किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट जनरेट करके देता है? तो SQRT फंक्शन। नंबर 2 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो सही है उसके पास सही का निशान, टी का निशान साइन, एंड जो गलत है उसके फॉल्स, एफ। तो इन द फंक्शन इक्वल सम A1 to A12 द आर्गुमेंट इज सम। देखिए आर्गुमेंट इज सम दे रहा है, लेकिन सम यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। आर्गुमेंट क्या है? A1 to A12, इसलिए यह क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, द SQRT नंबर 1 स्क्वायर रूट नंबर 1 फंक्शन रिटर्न द SQRT स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1, किसी भी नंबर का SQRT रिटर्न करता है, SQRT स्क्वायर रूट ट्रू। नेक्स्ट, थर्ड, द इक्वल मैक्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 जितना भी है, फंक्शन रिटर्न द नंबर वैल्यू आउट ऑफ द आर्गुमेंट। जो मैक्सिमम नंबर है, दो मैक्सिमम नंबर, मैक्स फंक्शन होता है, मैक्सिमम नंबर रिटर्न करके देता है, इसलिए क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, द इक्वल एवरेज 12, 14, 16 विल गिव द रिजल्ट 16। कंडीशन फॉल्स है, इसमें 16 नहीं होगा, 14 होगा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द लॉजिकल फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ऑन, ऑफ, ये सब रिटर्न करता है, तो कंडीशन ट्रू। 6, if you want to apply formatting to cell which contain data that meet certain condition you can use conditional formatting। आप क्या यूज कर सकते हो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब भी किसी डाटा को फॉर्मेट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो, तो S। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। इसमें हम आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे बोल्ड एंड अंडरलाइन है, वो फिल इन द ब्लैंक है, फिल किया हुआ है, तो आप जैसे लिखा हुआ है वैसे कॉपी पे लिखेंगे। फर्स्ट है, फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटेन फार्मूला। फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटेन फार्मूला एंड इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेप्ट द वैल्यू एज डॉट डॉट एंड रिटर्न द रिजल्ट वैल्यू। तो आर्गुमेंट होता है। नेक्स्ट, द डॉट डॉट फंक्शन रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। अभी ऊपर हमने बताया था MCQ में, तो कौन सा रिटर्न करता है? लेन फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है। नेक्स्ट,
थर्ड द लेफ्ट मतलब डॉट डॉट फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट फंक्शन, तो लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से, हमने उस दिन बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि राइट साइड और लेफ्ट साइड एक जैसा ही होता है। एक राइट साइड से काउंट करके देता है राइट वाला लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से काउंट करके देता है जितना नंबर हम चाहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ द डॉट डॉट फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर वन बाई नंबर टू। किसी दो नंबर से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर हमको रिटर्न करता है वो मोड फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट goal seek option is useful when you want to the manipulate the result which you have obtained by applying some formula। तो goal seek option से आप कर सकते हैं। 6 you can use the dot dot option to display only those record which meet some specific criteria। तो filter option आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अब किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को शो करने के लिए। नेक्स्ट answer in one word or one sentence, answer in one word or one sentence, which special function are there in excel to get quick result and handle large amount of data easily। तो आप मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें होगा मैथमेटिकल फंक्शंस आर देयर इन एक्सेल टू गेट क्विक रिजल्ट एंड हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। नेक्स्ट सेकंड राइट द सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एक सिंटेक्स लिखिए। आंसर द जनरल सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन आर, तो ये है सिंटेक्स इक्वल फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। फंक्शन इक्वल फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट, इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे कोई भी फंक्शन नेम इक्वल कोई भी फंक्शन नेम जैसे एवरेज एंड सेल रेंज, या फिर और लगा हुआ है इक्वल सम डिजिट्स। दो टाइप का उस दिन हमने बताया था कि आप आर्गुमेंट दो टाइप का यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट डिजिट वैल्यू एंड सेल रेंज आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द फंक्शन, व्हाट इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द फंक्शन। तो आंसर पैरेंथेसिस आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द फंक्शन लाइक सम। आप कहीं भी देख रहे हैं आर्गुमेंट रखा गया है तो किसके अंदर रखा गया है, पैरेंथेसिस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर ही हम वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, देखिए हर जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो, तो पैरेंथेसिस। नेक्स्ट write one example of the syntax for joining multiple text string into one। ऊपर हमने बताया था contents, तो ये text वन एंड text टू इक्वल content text वन एंड text टू। एग्जाम्पल देखिए इक्वल constant my country, तो दो स्ट्रिंग डाटा को आपस में इसने क्या किया, ऐड कर दिया है। नेक्स्ट write one example for the syntax for returning multiple text in lower case। लोअर केस में मतलब अपर केस में है तो लोअर केस में रिटर्न कर देगा। तो सिंटेक्स में बताया था रूल फार्मूला, तो सिंटेक्स इक्वल लोअर टेक्स्ट इक्वल लोअर कंट्री, देखिए कैपिटल में है, आउटपुट क्या दिया स्मॉल। नेक्स्ट write the syntax used for returning the sum value of the argument। sum मतलब ऐड करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए सम होता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स मतलब रूल क्या है, इक्वल सम नंबर वन कामा नंबर टू कामा नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव कामा लगा के सेपरेट करते रहेंगे, जितना भी नंबर है वो ऐसे देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर वन 7 नंबर टू 5, अगर और भी हमारे पास नंबर होते तो कॉमा लगा के हम यूज करते रहते। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आउटपुट आ गया 12। नेक्स्ट है व्हाट विल यू यूज टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो फिल्टर ऑप्शन, यू कैन यूज द फिल्टर ऑप्शन टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड, व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटन फॉर्मूला एंड इंस्ट्रक्शंस that accept the value as argument and return the result value in the cell they have been typed। इसके ये फिल इन ब्लैंक में भी था, वहाँ से हमने लिया है तो उसी का आंसर हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेम द फाइव कैटेगरी ऑफ नंबर, सॉरी नेम द फाइव कैटेगरी ऑफ फंक्शन, एक्सप्लेन एनी थ्री फंक्शन फॉर एनी थ्री कैटेगरी। फंक्शन की कैटेगरी बताइए और किसी भी जितने फंक्शन होते हैं उसके थ्री को एक्सप्लेन करना है। तो
द 5 कैटेगरी ऑफ फंक्शन आर, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टी कैपिटल रहेगा। नंबर 1 टेक्स्ट फंक्शन, जो टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। मैथमेटिकल फंक्शन, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे अप्लाई होगा, जैसे प्लस माइनस डिवीजन इस पे। नेक्स्ट स्टैटिकल फंक्शन, डाटा को एनालाइज करने के लिए, व्यू करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ किया जाता है डेट एंड टाइम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन कंडीशन अप्लाई करता है, इसको सिचुएशनल ऑपरेशंस भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, जैसे इफ देन एल्स, ये सब ट्रू फॉल्स आउटपुट देता है, यस नो ऑन ऑफ, इस टाइप का करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट थ्री फंक्शन आर देयर इन, थ्री फंक्शन फॉर एनी थ्री कैटेगरी, किसी भी का तीन फंक्शन देख लीजिए। तो हमने दिया है यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन हेल्प यू टू मैनेज द टेक्स्ट डाटा इन योर स्प्रेडशीट, आपके स्प्रेडशीट पे टेक्स्ट डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन, एक्सेल मैथमेटिकल फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, किसी भी टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टैटिकल फंक्शन, एक्सेल स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैन बी यूज टू एनालाइज द डाटा इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज द गोल सीक ऑप्शन एंड हाउ इट इज़ यूज, गोल सीक ऑप्शन क्या होता है और इसका यूज किस लिए होता है। तो गोल सीक ऑप्शन इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू मैनिपुलेट द रिजल्ट विच हैव ऑप्टेंड बाई अप्लाइंग सम फार्मूला, किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने के लिए किसी ऑप्शन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर ऑप्शन, इसके पहले भी हमने पढ़ा, 2 बार पढ़ चुके हैं, आया है अभी, तो 1 वर्ड में भी आया था। व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर ऑप्शन, द फिल्टर ऑप्शन या फिल्टर कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट है what is the use of conditional formatting, what is the use of conditional formatting, if you want to apply formatting to cell, अगर आप किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, मतलब मॉडिफाई करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, which contain data that meet certain condition, आप वहाँ पे किसी कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका नोट तैयार कर लीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा, नीट एंड क्लीन। और उम्मीद करते हैं कि आप घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक्स।